क्या हो काले रंग से परेशान? क्या लोग आपको काला खट्टा बुलाते हैं? घबराए नहीं, क्योंकि अब फेयर एंड लवली आ गया है सिर्फ 5 रुपए की सैशे। यामी गौतम का करियर चमक गया इससे, लेकिन ये लोग की स्किन ना चमका पाई। इतने रेसिस्ट एड्स को बंद कर देना चाहिए था पहले ही, जो कि अब हुआ 6 फरवरी 2020 को, अभी कुछ महीने पहले, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का फाइन लगाया फेयरनेस इंडस्ट्री पे, जो कि कम है, आगे बताता हूँ। लेकिन क्यों लगाया और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? क्या हम लोग सुधर गए थे? इंडिया में लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के पीछे पागल हैं। सिर्फ गोरा गोरा रंग हर जगह चाहिए हमें। हमारी मूवी इंडस्ट्रीज को देख लो, अच्छा कैरेक्टर होगा तो गोरा दिखेगा, खराब गुंडे जैसा विलन कैरेक्टर होगा तो फिर वो काला दिखेगा। लव एट फर्स्ट साइट भी हमारे यहाँ गोरे लड़के लड़कियों के बीच होता है। मेरे लिए ब्रेकअप। गाने देख लो, हमारे यहाँ के गाने कितने अजीब होते हैं। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल, और ये घटिया सी सोच। और एक गाना नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे गाने, एक ही गाना नहीं है, काफ़ी सारे गाने ऐसे दुनिया भर की चीज़ें। हमारे एड्स देख लो, कुछ भी बेचना हो, डिटर्जेंट बेचना हो, साबुन बेचना हो, टूथपेस्ट बेचना हो, दवाइयाँ बेचनी हो, कॉन्डम बेचना हो, हर चीज़ में गोरा, हर एक चीज़ में गोरा। इतना गोरा चाहने वाले लोग के साथ ना एक चीज़ काली हो जाती है, फ्यूचर। हम इतने रेसिस्ट लोग हैं कि हमें कृष्ण भगवान भी गोरे चाहिए। काला होगा तो गरीब दिखेगा शक्ल से, छोटी कास्ट का दिखेगा, छी। गोरा होगा तो पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, गंदे काम नहीं करता होगा। हैरत की बात है। और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है। जब हम किसी को ए साउथ इंडियन, ए मद्रासी, ए कल्लू, आजकल ये जो निब्बा निब्बी चलता है मीम्स में और ट्रेंडिंग चलता है, ये भी एक टाइप का रेसिज्म ही तो है। आती दुनिया भर की क्रीम्स आती है यार, फेयर एंड लवली बीबी, फेयर एंड लवली कैरी मिनाटी, फेयर एंड लवली। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, कितना ही कमा लेते होंगे, अपना खुद का पार्लियामेंट तो नहीं खोलेंगे? ऐसा इतना तो नहीं कमा पाती कि खुद का पार्लियामेंट खोल लें, लेकिन फिर $450 मिलियन का बिजनेस है इंडिया में। $450 मिलियन का मतलब है कि अराउंड 3,300 करोड़ करीबन। एक स्टडी के मुताबिक 2018 से 2023 के बीच में 5,000 करोड़ कमाने का प्लान है इनका। मतलब नशे की तरह बिकता है, इकोनॉमी तो नहीं चला रहा है कहीं। ये सिर्फ इंडिया में ही कमाती हैं कि ब्रॉड में भी कमाती हैं? ये इंडिया और अब्रॉड दोनों में कमाती हैं, लेकिन इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा ये क्रीम्स अफ्रीका में बिकती हैं। ऑफ कोर्स अफ्रीका। भगवान भी ऊपर से देख के सोचते होंगे कि फक, ये प्रोग्रामिंग बदल रहा है मेरी, ये प्रोग्रामिंग बदल रहा है, ये इसको बनाया मैंने, ये प्रोग्रामिंग बदलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है इन्फेक्शंस। तमाम तरह के केमिकल्स होते हैं क्रीम में जो कि हमारी स्किन को हार्म पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि स्किन को बहुत तेज़ी से सही कर देते हैं, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। अब फिर उनकी दवाई कराओ, और वो दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं कि बिलीव मी, एक ट्यूब 500 से हज़ार रुपए का आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि परेशान ना हो, अब फेयर एंड लवली आ गया है 5 रुपए के सेशे में, जो कि आपको कर देगा पूरा ब्रेन वॉश। देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो क्रीम्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये इतनी ख़तरनाक तरीके से एडवर्टाइज़ करते हैं कि ये लोगों के अंदर नीड और वांट क्रिएट कर देते हैं। जिसको नहीं भी खरीदनी होती है वो भी खरीद लेता है। एक मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी है। एक ट्रायंगल में है, उस ट्रायंगल में नीचे से ऊपर तक जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नीचे से ऊपर तक जाना होता है स्टेप बाय स्टेप। आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, आपको अगर ऊपर जाना है तो सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उसमें आता है लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। तो ये जो फेयरनेस क्रीम्स के एड्स होते हैं,
ये उन लव एंड बिलोंगिंग नीड्स पे ही अटैक करते हैं। इसका मतलब कि अगर आप काले हो तो आपका कोई स्टेटस को नहीं, आपका स्टेटस को नहीं, आपका कोई सोशल लाइफ नहीं, यानी आप ऊपर की चीज़ तो भूल जाइए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। इसका मतलब कि अगर आप काले हो तो आपकी शादी नहीं होगी, आपको नौकरी में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब ये इस तरीके से कैसे बिलीव करा देते हैं कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन यू। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स में, ये मेल्स में भी आ गया, जेंट्स में भी आ गया। ये एक वायरस है जो काफ़ी पुराना है और गहरा है, काफ़ी गहराई में फैला है। एक फन फैक्ट, फन नहीं है लेकिन फैक्ट है कि पहली फेयर एंड लवली की क्रीम 1975 में आई थी। लेकिन ये सब आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओरिजिनेशन कहाँ से हुई? काफ़ी स्टडीज़ बताती हैं कि इसकी कॉलोनियल हिस्ट्री है। मतलब ब्रिटिश राज, जो अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए, उनके पास अथॉरिटी थी, सुपीरियर थे, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था और चचा अंग्रेजी बोलते थे। अब एडवर्टिजमेंट ने लोगों के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, ऐसी सोच क्रिएट की कि इनके जैसा बनना है तो क्रीम लगाओ। पढ़ाई लिखाई गई सब, अगर बेटे की नौकरी नहीं लगी तो बेटी क्या लगाएगी? क्रीम। अगर बेटे की शादी नहीं हो रही होगी तो बेटा क्रीम लगाएगा, सुहाग रात में भी चमकेगा ये। अगर बच्चे की ठरक नहीं बुझ रही है तो क्रीम लगाओ, फिर क्या ही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। अगर ब्रिटिशर्स काले होते तो क्या होता? तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती नहीं। मतलब एड्स, हमारे एड्स कैसे होते हैं? क्या आप गोरे रंग से परेशान हैं? क्या आपको लोग बतख बुलाते हैं? तो परेशान ना हो, क्योंकि अब आ गया है ब्लैक एंड बोल्ड, जिसमें है डामर के तत्व, जो आपको इतना काला बनाएगा, इतना काला बनाएगा कि आप लगेंगे काला टीका और आपको नहीं लगेगी किसी की नज़र। अब सिर्फ 5 पे। ऐसा तो नहीं सोचे कि इंडिया में पहले ही काले लोग हैं तो क्रीम ऐसी कोई चलेगी कि नहीं? ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गोरे लोग हैं जो कि क्रीम लगाते हैं ताकि और गोरे हो सकें। गर्ल्स भी लाइक, आई लाइक ब्लैक बॉयज बिकॉज दे हैव बिग ब्लैक हेयर्स। बाल काले कहाँ होते हैं? डाई करते हैं, मेहंदी करते हैं। इन द एंड यही है कि एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड, ये सब क्रिएट किया गया है एडवर्टाइजिंग